सोचिए, दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी काफी कम है, फिर भी आज तक कोई इस पर चढ़ नहीं पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। तो चलिए आज इसी अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। एक ऐसी चोटी जो इसलिए नहीं जीती गई कि पर्वतारोहियों ने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके पीछे के कारण वो कहीं ज्यादा गहरे और आध्यात्मिक हैं। जरा इन दोनों पहाड़ों के बीच का फर्क देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। एक तरफ माउंट एवरेस्ट है, जिस पर हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, और दूसरी तरफ है कैलाश पर्वत, जिसे जानबूझकर एक तरह की सामूहिक इच्छाशक्ति से अछूता रखा गया है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये मामला किसी की फिजिकल एबिलिटी का है ही नहीं। असल में ये गहरी आस्था और श्रद्धा का मामला है, जिसकी वजह से इस पर चढ़ाई करना कानूनी तौर पर भी मना कर दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत में कि इसे इतना पवित्र माना जाता है? इसका जवाब हमें इसकी आध्यात्मिक बुनियाद में मिलता है, और यही वो चीज़ है जो इसे दुनिया के बाकी पहाड़ों से बिल्कुल अलग बनाती है। सदियों से कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ के तौर पर नहीं देखा गया है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर माना गया है। ये दुनिया की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए समझिए कि ब्रह्मांड का एक आध्यात्मिक केंद्र है, एक एक्सिस मुंडी। और इसकी पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों की आस्थाएं आकर मिलती हैं। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्धों के लिए ब्रह्मांड का केंद्र। जैन धर्म और बौद्ध परंपरा में भी इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये सचमुच धरती पर स्वर्ग का एक प्रतीक है। लेकिन कहानी सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है। अपने इस पवित्र दर्जे के अलावा भी कैलाश पर्वत कई असाधारण गतिविधियों और अजीब शारीरिक प्रभावों के सनसनीखेज दावों से घिरा हुआ है, जो इसके रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देते हैं। यहाँ की हवाओं में कई किस्से तैरते हैं, जैसे कि यहाँ बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि पहाड़ के पास समय की रफ्तार ही बदल जाती है। तीर्थयात्रियों को लगातार ओम या डमरू जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। यहां तक कि कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये कोई प्राकृतिक पहाड़ नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है। और तो और कुछ लोग मानते हैं कि यहां दूसरी दुनिया में जाने का कोई गुप्त दरवाजा भी है। इन सब में से सबसे हैरान करने वाला दावा तो तेजी से उम्र बढ़ने का है। कुछ तीर्थयात्रियों का तो यहां तक कहना है कि कैलाश के पास बिताए गए 12 घंटे उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं मानो कहीं और 2 हफ्ते बीत गए हों। ये वाकई में सोचने वाली बात है। महान तिब्बती संत मिलारेपा का एक अनुभव भी इस रहस्य का सार बताता है। उन्होंने कहा था कि यहाँ का दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो तप और त्याग के शिखर कर पहुंचते हैं। मतलब यहाँ की मंजिल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। पर सवाल यह है कि इन सब हैरान कर देने वाले दावों पर विज्ञान क्या कहता है। तो चलिए अब इन रहस्यमयी दावों को जरा विज्ञान की कसौटी पर कसकर देखते हैं और कोशिश करते हैं सच को अफवाहों से अलग करने की। तो विज्ञान क्या कहता है? देखिए, जहां तक बड़े पैमाने पर टाइम डिस्टॉर्शन की बात है, उसे भौतिकी खारिज करती है। हाँ, तेजी से उम्र बढ़ने जैसा जो महसूस होता है, वो असल में हाई एल्टीट्यूड, ऑक्सीजन की कमी और जबरदस्त शारीरिक तनाव की वजह से हो सकता है। और समय की धारणा बदलना, वो भी अत्यधिक थकान और गहरे ध्यान की वजह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। और रही बात मानव निर्मित पिरामिड की, तो भूवैज्ञानिकों के पास इसका कोई सबूत नहीं है। ये प्राकृतिक कटाव का नतीजा लगता है। और हाँ, वो जो नासा की किसी सीक्रेट रिपोर्ट वाली बात इंटरनेट पर चलती है, वो भी महज एक मनगढ़ंत कहानी है। सारा का सारा सैटेलाइट डेटा पब्लिक के लिए उपलब्ध है, और वो साफ साफ दिखाता है कि ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचना ही है। तो फिर ये बना कैसे? असल में करोड़ों साल पहले जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स टकराईं, तो समुद्र का तल ऊपर उठ गया। इससे बनी सेडिमेंट्री रॉक की परतें, और फिर हजारों लाखों सालों तक ग्लेशियरों और मौसम की मार ने इसे तराश कर ये अनोखा पिरामिड जैसा आकार दे दिया। ये कुदरत की एक शानदार कलाकृति है। तो ये सारी वैज्ञानिक बातें हमें वापस उसी एक मूल सवाल पर ले आती हैं कि आखिर किसी पहाड़ पर एक विजेता की तरह चढ़ने में और एक तीर्थयात्री की तरह उसकी परिक्रमा करने में क्या फर्क है? और यहीं पर कोरा का महत्व समझ में आता है। कोरा यानी कैलाश पर्वत की पवित्र परिक्रमा। ये पहाड़ की चारों ओर घूमने का एक आध्यात्मिक सफर है। ये कोई शारीरिक जीत हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये विनम्रता और श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है। तो एक ही पहाड़ के लिए 2 रास्ते हैं, 2 नजरिए हैं।
चढ़ाई करना एक तरह से विजय और अहंकार का प्रतीक है, वहीं परिक्रमा या कोरा करना श्रद्धा और विनम्रता का। और ये एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पूरी मानवता ने सामूहिक रूप से दूसरे रास्ते को, यानी श्रद्धा के रास्ते को चुना है। यहाँ तक कि दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेस्नर को जब इस पर चढ़ने का ऑफर मिला तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे, बेहतर होगा कि वो जाकर किसी और मुश्किल पहाड़ पर चढ़ें। उनका मानना था कि कुछ चोटियां फतेह करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान करने के लिए होती हैं। और आखिर में कैलाश का रहस्य हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कैलाश की असली चोटी कोई फिजिकल समिट है जिसे जीतना है, या फिर ये चेतना की एक ऊंची अवस्था है जिसे हासिल करना है? ये सवाल हम सबके लिए